डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए, माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये कुमार मित्तल से हम करवा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए माना बिंदु O से x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू नॉट कूलाम का धन परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक है, अब कूलाम के नियम के अनुसार प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत बल, आप समझिएगा एक्चुअली इसमें हम ये कर रहे हैं कि ये प्लस क्यू नॉट है, ये प्लस क्यू है जो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और हमें इस पर ए बिंदु पर, यहाँ कोई ए बिंदु है, इस बिंदु पे हमें इस प्लस क्यू के कारण, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, ए के क्यू के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का विभव ए बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और अनंत से हम इसी की सीध में, इसी प्लस क्यू नॉट की सीध में, प्लस क्यू की सीध में एक बिंदु बी है जहां पे हम इसको लेकर के अभी आए हैं। ठीक है, प्लस क्यू नॉट को, जहां पे आपका प्लस क्यू नॉट स्थित है। ठीक, और यहां से अल्प दूरी सी पर, यहां से एक अल्प दूरी ले लेते हैं dx। क्या ले लेते हैं? dx। ठीक है, यहां से एक अल्प दूरी dx ले लेते हैं। ठीक, ये dx ले लिया, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आपकी ये जो दूरी है, ये टोटल दूरी आपकी x है। बात समझ में आ गई? प्लस क्यू से b तक की दूरी जो है वो x है और b से c तक की दूरी जो है वो dx है। ये dx है, मतलब हमने क्या किया, इस पूरी x दूरी को छोटे छोटे dx में बांट दिया। ठीक है, अब अगर देखो प्लस क्यू नॉट जो है जब b बिंदु पे होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे है, तो इस पे क्या होगा, एक कोई इस पे बल लगेगा प्लस क्यू नॉट पे एक बल बाहर की तरफ लगेगा F, और इसी y बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर प्लस क्यू नॉट को हम A बिंदु पे लाना चाहते हैं, ये A बिंदु है, अगर हम A बिंदु पे लाना चाहते हैं तो हमें इस इलेक्ट्रिक या विद्युत बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा जब A बिंदु पे अगर हम लाएंगे तो। अच्छा, हम ला कहाँ से रहे हैं, ला हम अनंत से रहे हैं। ठीक है, x का मतलब ये है, x प्लस क्यू से अनंत तक विस्तृत है। ठीक, x वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अनंत को तो हम नाप नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने पहले x को रखा है अनंत पे, और फिर x जो है अब वो क्या हो गया, अब अगर हम जब a पे ले आएंगे उसको तो x जो है आपका वो r के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत बल, जब ये बी पे है तो इस पे विद्युत बल कितना लगेगा, वो कूलाम के नियम से निकलेगा, F इक्वल टू के का मतलब 1/4 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, अब देखो, अब माना बिंदु बी से प्लस क्यू की ओर अनंत दूरी dx पर एक अन्य बिंदु C स्थित है और परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध विपरीत बिंदु B से C पर ले जाने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा, कार्य का मतलब होता है W बराबर, कार्य का मतलब क्या होता है, W बराबर फार्मूला जो है F इंटू डी एक्स। ठीक है, कार्य का मतलब बल गुणा दूरी, तो बल जो है इस पे F लग रहा है, और dx मतलब आपने dx दूरी चली है B से C तक लाने में। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, टोटल कार्य जब आप निकालोगे बी से सी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है, बल गुणा दूरी यानी कि विद्युत बल गुणा दूरी। तो विद्युत बल आपने निकाल लिया है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी एक्स। अब माइनस डी एक्स क्यों लिया है, माइनस डी एक्स लेने का ये रीजन है क्योंकि जो बल लग रहा है आप बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। पहली बात, बल इधर लग रहा है, बल जो है इधर लग रहा है, और आप वस्तु को ले कहाँ जा रहे हो, इधर की तरफ। जो dx है वो इधर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वस्तु जो है वो इधर की तरफ जा रही है, मतलब एफ एक्सटर्नल आप इधर की तरफ लगा रहे हो। ठीक, तो इसमें देखो जो कोण जो बन रहा है थीटा, जो थीटा बन रहा है वो dx मतलब बल और dx दूरी के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री है। ये इसमें बुक में नहीं दिया है, ठीक है, वो 180 डिग्री है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कार्य का, वो W बराबर क्या होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा। कार्य का फार्मूला वही एफ डी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की जगह कॉस 180 रखोगे, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। ये कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। W इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। तो f की जगह वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर रख दोगे और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये देखो ये आपने कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स। ठीक है, k क्या है, k परावैद्युतांक है, k की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो ये आपका k हट जाएगा। ठीक है, तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब ये तो C तक आया था, अब हमें इसको लाना है कहाँ तक, A तक। अब हमें इसको कहाँ तक लाना है, A तक लाना है। तो प्लस Q से A तक की दूरी कितनी है, R। तो हम लाए कहाँ से हैं इसको, अनंत से। ठीक है, अब देखो, अब परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो देखो अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, तो ये आपका W इक्वल टू हो जाएगा, और R की जो X की लिमिट लगेगी, X बराबर इन्फिनिटी से आप लाए थे, तो X बराबर इन्फिनिटी से R तक A से प्लस Q की दूरी R है, तो अपर लिमिट इसकी R हो जाएगी। और ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट तो कांस्टेंट, ये सब आ जाएंगे बाहर। तो यहाँ आपका बचेगा क्या, इन्फिनिटी टू R -1/x²। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है इंटीग्रल 1/x² का आंसर जो आता है वो -1/x आता है। ठीक है, तो ये जब 1/x -1/x² अगर आप निकालोगे, इसका इंटीग्रल करोगे तो इसका इंटीग्रल 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये 1/x। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, ये आपको याद करना है ये फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप इसमें जो क्या करोगे, अपर और लोअर लिमिट को लगा दोगे। अब लोअर लिमिट इसमें इन्फिनिटी है, अपर लिमिट इसमें R है, तो अब 1/x की जगह 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी आपका जो है वो होता है 0 के बराबर, तो ये 1/r माइनस 1/0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन R जूल। ये आपका वर्क आ गया, कार्य आ गया। ठीक है, अब प्लस Q के कारण बिंदु A पर विभव। तो विभव का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो ये W अपॉन W की वैल्यू रखोगे, अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू रख दोगे, तो आपका क्यू नॉट वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R वोल्ट। ठीक है, तो यही इसका सीधा सीधा आंसर प्रूफ हो गया।
तो यानी कि किसी बिंदु ए पर विद्युत अगर अनंत से किसी एकांक आवेश को आप किसी बिंदु पर लाते हो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो उस बिंदु पर जो किया गया कार्य है वही आपका विद्युत विभव होता है, और इसका मान जो है 1/4πε0 Q/R वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है, और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, और विद्युत विभव क्या है, ये V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। देखिए इसमें R स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या है, इसमें R स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, इसमें R स्क्वायर वाला टर्म नहीं, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। और अगर विद्युत क्षेत्र देखें तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपने देखा था, वो 1/R स्क्वायर था उसमें नीचे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा है E और V के बीच में। तो इसमें देखो जो 1/R स्क्वायर वाला ग्राफ है वो ऊपर है। ठीक है, इधर ये ऊपर है 1/R स्क्वायर वाला ग्राफ, इधर की तरफ ये 1/R स्क्वायर। ठीक है, इधर ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये वाला नीचे दिख रहा है। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये जो 1/R वाला है ये वाला ऊपर हो जाता है, ये वाला नीचे हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे R जो है बढ़ता जाएगा तो जो E है, E आपका ज्यादा तेजी से कम होगा, R उतना तेजी से कम नहीं होगा। E क्यों ज्यादा तेजी से कम होगा, क्योंकि 1/R स्क्वायर का टर्म लगा हुआ है, इसलिए ज्यादा तेजी से कम होगा। ठीक है, E की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन विभव जो है वो उतना कम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू। और हाँ, मैंने जो आपको नोट्स जो भेज आज मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो उससे उसको भी आप देख सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए।